हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे दोस्त, अपना पार्टनरशिप। ठीक है भाई। पार्टनरशिप से पहले पाइप एंड सिस्टम के कुछ एक सवाल रह गए, पहले हम उनको समाप्त करते हैं। ठीक है भाई। पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन रह गए, पहले उनको समाप्त करते हैं। जी बताइएगा। सवाल नंबर 56। आपने घर पे तो करे नहीं होंगे जाके, मुझे ही करवाने पड़ेंगे, बताओ जल्दी से। अच्छा, सीपीओ का पेपर था आज किसी का? कैसा हुआ? अब देखिएगा ये सवाल, देखो 56 नंबर। 23 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक। एक टैंक में 23 टैप्स लगे हुए, जिसमें कुछ इनलेट हैं और कुछ इसमें आउटलेट हैं। ईच इनलेट टैप कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स। प्रत्येक इनलेट पाइप जो है वो टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, और ईच आउटलेट पाइप जो है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। ईच आउटलेट पाइप 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे के सारे टैप्स को ओपन किया जाए तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। भाई अगर हम सारे के सारे टैप्स को ओपन कर दें तो टैंक जो है हमारा 40 घंटे में फुल हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसमें कितने आउटलेट पाइप है। जवाब दो, बहुत बड़े सवाल है। देखिए, ईच इनलेट पाइप, एक टंकी है, टंकी में 23 नल लगे हुए, उसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, मुझे नहीं पता कितने कितने हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो 24 और 40 का एलसीएम 120। भाई टैंक की जो कैपेसिटी है वो हमने 120 यूनिट मान ली। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 3। अब ये सवाल को ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या है भाई? हुआ ये है कि जब हम सारे के सारे टैप्स को ओपन कर देते हैं तो टैंक 40 घंटे में भरता है। तो आप बताइए टैंक में आउटलेट पाइप्स कितने हैं? इस सवाल को करने के तरीके से बहुत सारे, आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का, शिफ्टिंग बेस्ट तरीका। और वो एक तरीके से आप उड़ उड़ के करेंगे। आपने मॉक टेस्ट में सवाल देखा होगा। मॉक टेस्ट में ध्यान सुनेगा, सारे के सारे टैप्स को ओपन करते हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। ठीक है भाई। भाई मैंने ये मान लिया, भाई हमने ये मान लिया कि सारे के सारे जो टैप्स हैं, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, हमने ये मान लिया कि जो सारे के सारे टैप्स है ना मेरे प्यारे भाई, वो हैं इनलेट। मैंने सारे के सारे टैप्स को इनलेट मान लिया। हम्म देखिए, समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भी, बहुत प्यार से, मजा आएगा आपको। यहां पे ये एफिशिएंसी आ गई। भाई हमने क्या मान लिया कि सारे के सारे जो टैप्स उसमें फिट है ना वो इनलेट पाइप है। क्या है? इनलेट। बताओ, एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 भरता है। मैंने ये मान लिया कि माना सारे के सारे जो 23 पाइप है वो इनलेट हैं। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। तो 23 इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे? 23 इनलेट पाइप 1 घंटे में भर देंगे 115 यूनिट। 23 पंजे 115। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 भरता है, तो 23 इनलेट पाइप कितना भरेंगे? 23 पंजे 115। लेकिन एक्चुअल में पूरा टैंक भरा कितना है? 40 घंटे में मेरे प्यारे भाई। भाई अगर पूरा टैंक कितना है भाई? 120 यूनिट। 120 यूनिट पूरे टैंक की कैपेसिटी है, 40 घंटे में भरा जाता है। तो 1 घंटे में मेरे प्यारे भाई कितना टैंक भरता है? 1 घंटे में आपका टैंक भर रहा है मेरे प्यारे भाई 3 यूनिट। 1 घंटे में आपका टैंक कितना भर रहा है? 3 यूनिट। भाई मैंने ये मान लिया कि माना सारे पाइप इनलेट है, माना कि सारे जो पाइप हैं दोस्तों भरने वाले हैं, सारे के सारे पाइप हमने इनलेट्स मान लिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना भरता है? 5 यूनिट। पाइप है कितने? 23। तो 23 इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे? 115। 115 भरेंगे 23 इनलेट पाइप। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भाई पूरा टैंक तो 40 घंटे में भरा,
यानी कि एक्चुअल में 1 घंटे में भर कितना रहा है भाई, पूरे टैंक की कैपेसिटी 120 है और पूरा टैंक मेरे दोस्तों भर रहा है 40 घंटे में। तो 1 घंटे में एक्चुअल में टैंक कितना भर रहा है, 3। भाई भरना चाहिए था 115, लेकिन भर रहा है 3। तो मेरे दोस्तों कितना कम भरा, 112 यूनिट कम भरा, पर आवर 112 यूनिट कम भरा। आप बोलोगे जी सर ये 112 यूनिट कम किस लिए भरा है, क्योंकि सारे पाइप इनलेट नहीं है, उनमें कुछ आउटलेट्स भी है मेरे प्यारे भाई। अगर हम एक इनलेट पाइप की बजाय अगर एक आउटलेट पाइप खोलते हैं, देखिए एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, जबकि एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है। अगर एक इनलेट पाइप की बजाय अगर उसकी जगह एक आउटलेट पाइप खोल दिया जाए तो 8 यूनिट का नुकसान होता है मेरे दोस्तों। 5 यूनिट भरने की बजाय 3 यूनिट खाली होता है, 8 का नुकसान होता है। अगर टोटल नुकसान 112 का हुआ है तो आउटलेट पाइप कितने होंगे, 112 को 8 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि 14 14, 14 अट्ठे 112। तो आपके जो आउटलेट पाइप की संख्या होगी वो बी ऑप्शन होगी 14। बहुत ही बेहतरीन है, शिफ्टिंग से 1 सेकंड में सवाल कर सकते थे। एक बार मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक टंकी में 23 टैप्स लगे हुए हैं, ईच इनलेट पाइप जो है 24 घंटे में भर सकता है, जबकि ईच आउटलेट पाइप 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली 120। एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी होगी 5, एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी होगी 3 नेगेटिव में। हमने ये मान लिया कि माना सारे के सारे जो पाइप हैं वो इनलेट है, भरने वाले हैं। तो 23 इनलेट पाइप मेरे दोस्तों है भी 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, पर आवर की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना फिल करेंगे भाई। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 भरता है, तो 23 इनलेट पाइप कितना भरेंगे, 115। तो 115 भरेंगे, लेकिन सवाल कह रहा है कि पूरी टैंक 40 घंटे में भरती है। अभी अगर 120 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है, पूरी टैंक 40 घंटे में भर रही है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भर रहा है, 3 यूनिट भर रहा है। ध्यान से सुनो, भरना चाहिए था 115, भर रहा है केवल 3, तो 112 यूनिट कम भर रहा है। ये किस लिए कम भर रहा है, तो आप कहोगे सर क्योंकि पाइप इनलेट नहीं है सारे के सारे, उसमें कुछ आउटलेट भी है। अब कितने आउटलेट हैं भाई, जब हम एक इनलेट पाइप खोलते हैं तो पर घंटे 5 यूनिट भरता है, लेकिन जब एक इनलेट की बजाय एक आउटलेट पाइप खोलते हैं तो 3 यूनिट खाली होता है। यानी कि एक इनलेट को बंद करके अगर उसकी जगह आउटलेट खोल दिया जाए तो 8 यूनिट का नुकसान हो जाता है कि नहीं। 5 यूनिट भरने की बजाय 3 यूनिट खाली हुआ, तो एक आउटलेट पाइप खोलने से 8 यूनिट का नुकसान हो गया मेरे प्यारे भाई। अगर टोटल 112 का नुकसान हुआ है और एक आउटलेट पाइप खोलने से 8 का नुकसान होता है, तो आउटलेट पाइप कितने होंगे, 14। 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही तगड़ा सवाल था, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 57 नंबर ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा अगर आप में बुद्धि हो तो। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 58, ये बताइएगा जल्दी से। करो। लगभग हो गया निहाल। एक टैंक में एन पाइप लगे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लीड टेस्ट। एक टैंक में एन पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से 2 पाइप आपके आउटलेट हैं और बाकी इसमें इनलेट हैं। ठीक है, प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ईच इनलेट पाइप जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, जबकि ईच आउटलेट पाइप जो है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल देते हैं, सारे पाइप जब हम खोल देते हैं, तो टैंक का 91:2/3% हिस्सा 2.5 घंटे में भरता है एन का मान। देखिए आप में बुद्धि है ही नहीं कि आप इस लेवल तक पढ़ो। आप ना प्री, मुझे पता है कि बैच में 90% बालक ऐसे हैं जो केवल प्री का पढ़ के खुश रहना चाहते हैं, मेंस लेवल तक पढ़ना ही नहीं चाहते। बेटा ये बैच ना प्री प्लस मेंस है, मैं आपको केवल प्री के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, और एक ही बार में पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि 60 सवाल की सीट है, 60 में से 35 सवाल प्री के हैं, 25 मेंस के, तो मैं आपको केवल 35 सवाल करवा के छोड़ दूं, फायदा क्या। प्री तो दुनिया निकाल लेती है, 35 लाख बच्चों में से 2 लाख का प्री निकलेगा। नौकरी लग रही है क्या उनकी, है। इधर देखिएगा,
जब सभी पाइपों को एक साथ खोलते हैं तो टैंक का 91:2/3% हिस्सा 2.5 घंटे में भरता है। एन का मान देखो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो टैंक की कैपेसिटी को मैंने 30 मान लिया। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी -2। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम सारे पाइप को खोल देते हैं, सारे पाइपों को, तो टैंक का 91:2/3% हिस्सा भरता है 2.5 घंटे में। ये 91:2/3% का मतलब क्या है? देखो ऐसी परसेंटेज यूज होती है आजकल, पहले नहीं होती थी। ये 91:2/3% का क्या मतलब है भाई? 91:2/3% का मतलब है 100% -8:1/3%। 100% का मतलब है 1, 8:1/3% का मतलब है 1/12। यही है ना? तो यानी कि 11/12। 91:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू है 11/12। तो 11/12 हिस्सा भरता है 2.5 घंटे में। तो पूरा टैंक कितने समय में भरेगा? 2.5 गुणा 12 अभी, यानी कि 30/11 घंटे में। पूरा टैंक कितने समय में भरेगा? पूरा टैंक भरेगा 30/11 घंटे में। निकाल लोगे, 11/12 की उधर गुणा होगी तो 12/11 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आपको निकालना है एन का मान। एक टैंक में एन पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से 2 तो आउटलेट है, बाकी आपके इनलेट हैं। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 3 है, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 2 है। ठीक है, जब हम सारे पाइप खोल देते हैं तो पूरा टैंक 30/11 घंटे में भरता है। तो आपसे पूछा है एन का मान क्या होगा, कौन करके बताएगा जल्दी से? सुनो, लॉजिकली सोचने की कोशिश करना मेरे दोस्त, लॉजिकली है भाई। मॉक टेस्ट में जब ऐसे सवाल आते कर ही नहीं पाते, गधों की तरह देखते रहते हो। देखिए ये जो एफिशिएंसी होती है ना, वो पर आवर होती है। अगर हमारे 2 पाइप आउटलेट हैं, टोटल कितने पाइप हैं? एन पाइप है, जिसमें से 2 आउटलेट हैं, तो इनलेट पाइप कितने होंगे फिर? n-2 होंगे। अगर टोटल एन पाइप हैं जिसमें से 2 हमारे आउटलेट हैं, तो इनलेट पाइप कितने होंगे? n-2। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो n-2 कितने भरेंगे 1 घंटे में? इतना। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है वो निकालो। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो n-2 इनलेट पाइप कितना भरेंगे? इतना फिल करेंगे। एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो 2 आउटलेट पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेंगे जी? इतना। तो ये n पाइप द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है। क्या है? 1 घंटे में किया गया काम है। पूरा टैंक 30/11 घंटे में भरा। पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है? पूरे टैंक की कैपेसिटी है 30। पूरे टैंक की जो कैपेसिटी है वो 30 है, और पूरा टैंक 30/11 घंटे में भरा गया है। तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा गया? 1 घंटे में डिवाइड कर देंगे। 1 घंटे में टैंक भरा गया 11 यूनिट। पूरे टैंक की कैपेसिटी 30 है, और पूरा टैंक 30/11 घंटे में भरा गया। तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा गया? 30 को हम डिवाइड भाग कर देंगे 30/11 से। 1 घंटे में डिवाइड भरा गया 11 यूनिट। तो 1 घंटे में किए गए काम को 1 घंटे में भरे गए टैंक को इक्वल कर दीजिए। तो यहां से मेरे दोस्तों अभी 4 उधर जाएगा, 11×4 15, 15/3 कितना आएगा? 5, 5 + 2 करेंगे 7। तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 7। सवाल एक ही लाइन का है, वन लाइनर। एसएससी में क्या पूछा होता है? वन लाइनर सवाल जो है सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस एक लाइन को लिखने के लिए भी दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। जो बच्चा हल्का फुल्का ऐसी चिरकुट मारे, चिड़िया मार बालक, उससे नहीं होगा ये सवाल। कर लेंगे। तो हमने 1 घंटे में किए गए काम को इक्वल कर दिया यहां से, और कुछ भी नहीं किया दोस्त। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर था ये 58, हम चलेंगे 59 नंबर। ओके, 59 बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यस, मजा आएगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल को करने में आपको। 59 नंबर, इन ए टैंक सिक्स टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल इंटरवल। आपके पास मेरे दोस्तों एक टैंक है। आपके पास क्या है मेरे प्यारे भाई? एक टैंक है जिसमें
6 टैप्स लगे हुए हैं, 6 पाइप लगे हुए हैं इक्वल एफिशिएंसी के बराबर बराबर इंटरवल पे। फर्स्ट पाइप जो है वो टैंक के बेस पर है और जो 6th पाइप है वो टैंक की 5/6 हाइट पर है। देखो ये जो क्वेश्चन है, जो 3 सवाल करवा रहा हूं, कमजोर दिल वाले ना देखें, जो बैंकिंग और सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा है केवल वही देखें, बाकी सीएचएसएल सीपीओ वाले इनको स्किप कर सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम को देने वाले स्किप कर सकते हैं। आपके पास जो है एक टैंक है, इस टैंक में 6 पाइप लगे हुए हैं इक्वल हाइट पे। तो पहला पाइप तो यहां लगा हुआ बेस पे, ये दूसरा पाइप लगा हुआ है मेरे दोस्तों, ये तीसरा पाइप लगा हुआ है यहां पे, ये चौथा पाइप लगा हुआ है यहां पे, ये 5वां पाइप लगा हुआ है यहां पे, और ये 6ठा पाइप लगा हुआ है यहां पे। तो 6 पाइप इस प्रकार से लगे हुए हैं इक्वल हाइट पे। पहला बिल्कुल बेस में है, फिर ये 6ठा जो पाइप है 5/6 हाइट पे है। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय में पूरा टैंक खाली हो जाएगा इफ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 16 आवर्स। इस सभी पाइप जो हैं मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, जो सभी पाइप हैं इक्वल एफिशिएंसी के हैं। यदि पहला पाइप जो है अकेला 16 घंटे में खाली कर सकता है, जो पहला पाइप है अकेला 16 घंटे में खाली कर सकता है, इसका मतलब सबकी एफिशिएंसी 16 घंटे में खाली करने की है, लेकिन इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये पूरा काम कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो इसमें पानी भरा हुआ है, ध्यान सुनेगा, इसमें क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, पानी भरा हुआ है। इसमें हर पाइप की एफिशिएंसी बराबर बराबर दे रखी है और हर पाइप जो है वो पूरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ इस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, आंसर मिनट में बताना है, मिनट में। अब लॉजिकली सोचिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, बहुत प्यार से, मजा आएगा। एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से सीक्वेंस में समझिएगा भाई। यहां पे ना 6 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर टुकड़े हो रहे हैं ना, 6 पाइप लगे हुए हैं और हर पाइप जो है 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो 6 और 16 का एलसीएम मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 48। तो मैंने टैंक की कैपेसिटी को 48 मान लिया, 48। तो ईच पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ईच पाइप की एफिशिएंसी आ गई 3, ईच पाइप की एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे भाई 3। हमने टैंक की कैपेसिटी को कितना मान लिया भाई, 6 पाइप लगे हुए हैं और हर पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो 6 और 16 का एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 48। मैंने टैंक की कैपेसिटी को 48 मान लिया, हर पाइप 16 घंटे में टंकी खाली कर सकता है, तो ईच पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्त, यहां से 3 आ गई। अब सुनो, बताओ सबसे पहले कौन सा पानी खाली होगा, तो आपका जवाब होगा सर सबसे पहले ऊपर का ही तो पानी खाली होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पानी खाली होगा सर, ये वाला पानी खाली होगा। अब इस वाले पानी को कौन खाली करेगा भाई, जब सबसे पहले ये वाला पानी खाली होगा और ये पानी इस पाइप से भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, सारे पाइप इसको खाली करेंगे, सारे पाइप इसको खाली करेंगे। इस पानी का वॉल्यूम कितना है भाई, हमने पूरे टैंक की कैपेसिटी को 48 मान लिया, यहां पे 6 पाइप लगाए हैं इक्वल हाइट पे, तो यानी कि हर ये पानी कितना होगा, 48/6, 8 यूनिट पानी होगा कि नहीं भाई। 48 को 6 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, एक टुकड़ा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये 8 यूनिट पानी होगा। तो इस 8 यूनिट पानी को सारे 6 के 6 पाइप खाली करेंगे मिलकर, 6 के 6 पाइप मिलकर खाली करेंगे। हर पाइप की एफिशिएंसी 3 है, 6 पाइप खाली करेंगे 18 एफिशिएंसी के साथ, तो इस 8 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा, 8/18 घंटे। क्लियर भाई, यहां पे टोटल टैंक की कैपेसिटी को मैंने 48 मान लिया, 6 इक्वल हाइट्स पे ये पाइप लगाए गए हैं, तो हर हाइट के ये वॉल्यूम कितना 8/8 हो जाएगा, 48/6, 8/8 8/8 8/8 8/8 आएगा। 8 कैसे यार, मैंने टैंक की कैपेसिटी को 48 मान लिया है भाई, यहां पे 6 इक्वल हाइट है भाई, तो 48 को 6 में बांटेंगे, वॉल्यूम 8 आएगा नहीं 8 भाई, ये 8 है, 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 ये 8 है भाई। कैसे बालक हो दोस्त, तो इस वाले पानी को, जो ऊपर वाला पानी, सारे के सारे पाइप मिलकर खाली करेंगे। 8 यूनिट पानी है, हर पाइप की एफिशिएंसी 3 है, 6 के 6 पाइप मिलकर खाली करेंगे 18 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा, 8/18 घंटे। क्लियर है। अब ये वाला पानी खाली हो गया मेरे दोस्तों, ये तो खाली हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर ये वाला पानी खाली हो गया, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन एक बार क्लियर हो तो
अब मेरे दोस्तों खाली होगा ये वाला पानी, अब ये वाला पानी खाली होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब ये वाला पानी खाली करने का समय आ चुका है, ये वाला पानी खाली होगा। इस वाले पानी का वॉल्यूम कितना है सर? इस वाले पानी का वॉल्यूम ही 8 यूनिट है, ये वाला पानी का वॉल्यूम भी 8 यूनिट ही है सर। लेकिन इस वाले पानी को जब खाली करेंगे मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, तो ऊपर वाला पाइप तो किसी काम का नहीं बचा ना, ऊपर वाला पाइप तो अब किसी काम का नहीं बचा, ये तो खाली नहीं कर पाएगा। मतलब इस वाले पानी को केवल ये 5 पाइप खाली करेंगे मेरे प्यारे भाई, केवल 5 पाइप खाली करेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, क्योंकि ये जो पानी है ऊपर वाला पाइप का मुंह तो ऊपर पहुंच गया ना, ये तो खाली कर ही नहीं पाएगा, केवल ये 5 पाइप खाली करेंगे। हर पाइप की एफिशिएंसी 3 है, हर पाइप की एफिशिएंसी 3 है। 5 पाइप खाली करेंगे 15 एफिशिएंसी के साथ, तो 8 यूनिट कितने समय में खाली कर देंगे? 8/15 घंटे में। बात समझ में आया? नीतू पहले 6 पाइप खाली कर रहे थे, हर पाइप की एफिशिएंसी 3 है, 6 पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 18। तो 8 यूनिट खाली करेंगे 18 एफिशिएंसी के साथ। अब की बार 8 यूनिट खाली करेंगे 15 एफिशिएंसी के साथ। अब ये भी खाली हो गया मेरे दोस्तों। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपका दिमाग अब चलने लगा होगा। सवाल एक ही सिंगल लाइन का है, लेकिन उस लाइन को लिखने में लॉजिक बहुत ज्यादा है, और लॉजिक को समझने लायक दिमाग भगवान ने दिया ही नहीं हमको, बिना दिमाग के भेज दिया, कचरा लोग हैं। तो मेरे दोस्त यहां पे ये भी 8 यूनिट है पानी, ये भी 8 यूनिट है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर अब ये 8 यूनिट खाली करना है, लेकिन इस पानी को खाली करने के लिए ये ऊपर के 2 पाइप तो किसी काम के रही नहीं ना, ये ऊपर के 2 पाइप तो खाली करेंगे ही नहीं। अब तो केवल नीचे के 4 पाइप जो बचे वही खाली करेंगे, केवल नीचे के 4 पाइप खाली करेंगे। तो एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तो चार पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 12। तो ये 8 यूनिट खाली करेंगे 12 एफिशिएंसी के साथ। इसी तरीके से चलता जाएगा। फिर अगले 8 यूनिट को खाली करेंगे 3 पाइप, अगले 8 यूनिट को 3 पाइप खाली करेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ। फिर अगले 8 यूनिट को 2 पाइप खाली करेंगे, 2 पाइप 6 एफिशिएंसी के साथ। और सबसे नीचे का जो 8 यूनिट है उसको केवल ये नीचे वाला पाइप खाली करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। तो यहां पे हर पार्ट के पानी को खाली करने के लिए अलग अलग पाइप लगे हुए हैं। सबसे ऊपर वाले पानी को 6 पाइप खाली करेंगे, नीचे वाले को 5, फिर इसको 4 पाइप खाली करेंगे, इसको 3 खाली करेंगे, इसको 2, और नीचे वाले पानी को अकेला पाइप खाली करेगा। तो एफिशिएंसी हर बार बदल रही है। बस यही है मेरे दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आवर में। खत्म। सवाल एक ही लाइन का देख पा रहे हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए, इस लाइन को लिखने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। ब्रजेश के पूछ रहे सर 3 कैसा है? बेटा एफिशिएंसी है ना, है भाई। टैंक में कितने पाइप लगे? 6 पाइप लगे हैं, हर पाइप 16 घंटे में भर सकता है। तो 6 और 16 का एलसीएम मैंने 48 कैपेसिटी मान ली। टैंक की कैपेसिटी 48 है, हर पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 48/16 3। ठीक है भाई, तो हो गया कि नहीं? अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अनुभव कैलकुलेशन कैसे भी करो, आप पे डिपेंड करता है दोस्त। ये आवर है, अपन लोग यहां पे मिनट से में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 8/3 यहां से कॉमन आ रहा है, 60 इंटू 8/3 यहां से कॉमन आ रहा है, 8/3। तो बचेगा क्या मेरे दोस्त? यहां से 1/6 बचेगा, यहां से 1/5 बचेगा, यहां से 1/4 बचेगा, अभी यहां से 1/3 बचेगा, यहां से 1/2 बचेगा, और यहां से 1/1 बचेगा, ये मिनट में। ठीक है ना? तो 3 से 60 मेरे दोस्तों 20 बार जाएगा। ठीक है भाई, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। यहां से एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम 6 5 4 3 2 1 का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 60। तो 6 2 60, 5 से 12 60, 4 से 15 60, 3 से 20 60 है भाई, 2 से 30 और 60 एकम 60। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 0 0 कैंसल आउट। तो 110, 6 3 9 2 11, एक बार 120 हो गया, 120 और 27 137। कुछ बड़ा गड़बड़ है क्या? 8/3 कॉमन लेंगे तो 3 चिंग 18, 15 4 3 2 और 1,
6 5 4 3 2 1 कैल्शियम 60 आ जाएगा। 6 2 शाम 60, 12 पंजे 60, 4 15 60, 6 3 9 2 11 1 12 120 और 27 147 आ जाएगा। 147/6, 147/6 आप बोलोगे जी सर। अभी 3 चौक 12, 3 हम 27, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, तो 50 अट्ठे 400, 400 से 8 कम आएगा 392 मिनट। तो 392 मिनट इस सवाल का आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 392 मिनट। ठीक है ना। आसान सवाल है, सवाल एक ही लाइन का है मेरे दोस्तों। अब इसी का एक एडवांस वर्जन क्वेश्चन आया था 2018 के रेलवे में, बहुत बड़ा सवाल था वो, हर शिफ्ट में आया था। आप गूगल पे सर्च करिएगा, सबसे डरावना सवाल पाइप सिस्टम का रेलवे का वो आएगा, लेकिन वो मैंने करवाया नहीं है, बहुत बड़ा सवाल था। ठीक है ना। बैंकिंग के ये फेवरेट है क्वेश्चन, बैंकिंग का फेवरेट है ये सवाल। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 60, करो जी। इसको मैं करवाऊंगा, 61 को आप खुद से ट्राई करेगा, इसको भी मैं करवाऊंगा, 61 वाला आप खुद से ट्राई करेगा। An emptying tap which can completely empty cylindrical tank in 27 hours is fitted at 5/9 height from the bottom। भाई आपके पास एक सिलिंड्रिकल टंकी है, आपके पास क्या है, एक टंकी है। इस प्रकार से एक खाली करने वाला पाइप है जो पूरी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन ये जो पाइप है वो बॉटम से 5/9 हाइट पर लगा हुआ है, बॉटम से नीचे से 5/9 ऊंचाई पर लगा हुआ है। एक भरने वाला पाइप है जो पूरे टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, वो टॉप पे लगा हुआ है। एक भरने वाला पाइप है मेरे दोस्तों जो पूरी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ए है भी 18 घंटे में भर सकता है, वो टॉप पे लगा हुआ है। एक खाली करने वाला पाइप है जो जमीन से 5/9 हाइट पर लगा हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ये ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है जो जमीन से 27 की हाइट पर लगा हुआ है, 5/9 हाइट पर लगा हुआ है, और ये 27 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। अगर हम दोनों टैप्स को खोलें तो आपसे पूछा टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो देखो 18 27 कैल्शियम 54 होता है, आप बोलोगे जिससे टैंक की कैपेसिटी 54 है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 3। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, -2। आप बोलोगे जी सर। ये बहुत बेसिक सवाल है, मतलब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। ये जो है मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये जो टैप्स है ये जमीन से कितनी हाइट पर लगा हुआ है, 5/9 हाइट पर लगा हुआ है। ये जो टैप्स है खाली करने वाला, ये जमीन से कितनी हाइट पर लगा हुआ, 5/9 हाइट पर लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये जो पानी होगा, ये जो पानी होगा, इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों, जवाब दो। इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, पूरे टैंक की कैपेसिटी है 54, तो 54 का 5/9, 54 का 5/9 कितना होता है, 9 छिक्का 54, 6 पंजे 30। इस पानी का वॉल्यूम होगा 30 यूनिट, होगा कि नहीं भाई। 54 का 5/9 पानी आएगा ना, पूरे टैंक की कैपेसिटी 54 है, 54 का 5/9 कितना होता है, 30। ये जो पानी है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 30 होगा। अब देखो इतने पानी को भरने के लिए ड्रेन पाइप कुछ नहीं कर पाएगा, ये किसी काम का नहीं। ये जो 30 यूनिट पानी है प्यारे दोस्त, ये जो 30 यूनिट पानी है, इतने पानी को भरने के लिए केवल पाइप ए यहां से भरेगा, ये बी तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, ये खाली करने वाला पाइप तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस 30 यूनिट पानी को केवल ये ऊपर से भरेगा, ये बी तो खाली कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहां लगा हुआ है, यहां टंगा हुआ है, ये तो खाली कर ही नहीं पाएगा, हाथ डाल के थोड़ा ना खाली करेगा। तो इस 30 यूनिट पानी को केवल पाइप ए भरेगा, और पाइप ए भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है, इतना समय लगेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यही लॉजिक है। ये जो ऊपर का जो पानी है मेरे प्यारे भाई, ये जो ऊपर का पानी है, इसको पाइप ए भरेगा, लेकिन साथ साथ बी भी खाली करेगा। इसको ऊपर से पाइप ए भरेगा, लेकिन बी इसको खाली भी करेगा। इसका वॉल्यूम कितना है, 54 में से 30 है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 24। इसका वॉल्यूम 24 होगा कि नहीं, 24। 54 है टोटल कैपेसिटी, 30 इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 24। आप बोलोगे जी सर, इस 24 यूनिट को ऊपर से पाइप पे भरेगा भी, लेकिन बी खाली भी करेगा। तो पाइप पे भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, पाइप बी खाली करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, तो 3 - 2 1, अल्टीमेटली 1 एफिशिएंसी से ही भरा जाएगा। तो कितना समय लगेगा,
10 प्लस 24, 34 घंटे का समय लगेगा, 34 आवर्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। इतना सिंपल सा सवाल था, कोई कठिन नहीं है मेरे दोस्तों कि आप समझो कि कठिन है। हाँ, प्री में नहीं आएगा। तो इस वाले पानी के लिए दोनों पाइप, ये केवल भरने वाला पाइप काम करेगा, लेकिन इसके लिए ऊपर से भरेगा भी, ये खाली भी करेगा। तो आपको ना अलग अलग देखना होता है। ठीक है जी, चलेगा दोस्त। अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इस टाइप के, एक आप खुद से ट्राई करिएगा। ये सवाल नंबर 61 थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताएंगे। सवाल नंबर 62 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज करें सर, आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो वो सबसे टफ है ना? प्रीवियस ईयर में इससे इजी ही होगा ना युवराज भाई? प्रीवियस ईयर में हर टाइप का सवाल मिलता है। मैंने आपको कितने सवाल कराए? 63 क्वेश्चन कराए। 63 में से आप शुरू के 40 सवाल देखो, इजी ही हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, धड़ाधड़ हो रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 20-23 सवाल हैं वो तो प्रीवियस ईयर के अच्छे करवाऊंगा कि सभी प्रीवियस ईयर में छांट छांट के जो आसान है वही करवाता रहूं? अरे मेंस निकालना है कि नहीं निकालना है, कि प्री निकाल के खुश रहना है? ये देखिएगा, इतना आसान सा सवाल है ये। इन वॉट टाइम वुड ए सिस्टम बी फिल्ड? एक सिस्टम, एक टंकी कितने समय में भर जाएगी? 3 पाइप के द्वारा, जिनके डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, रनिंग टूगेदर, एक साथ चल रहे हैं। लार्जेस्ट पाइप जो है वो 122 मिनट में भर सकता है। और ये दे रखा है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, जो वाटर का जो अमाउंट फ्लो है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? डायमीटर के स्क्वायर के। देखिए, यहां तो एग्जामिनर ने ये वाली लाइन दे दी। अगर एग्जामिनर ने ये लाइन नहीं दी होती, अगर मेरे दोस्तों यहां पे ये वाली लाइन नहीं दी होती एग्जामिनर ने, तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है। तुम्हारी बुद्धि इतनी सड़ चुकी है, मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि केवल प्री के आसान सवाल करना चाहते हैं। अरे भाई, सब पढ़ना पड़ेगा, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सब पढ़ना होगा। किसी चैप्टर से जैसा पूछा जा रहा है वैसा पढ़ो, बात समाप्त। ये देखिएगा, बोला है कि एक टैंक को भरने में 3 पाइप कितना समय लेंगे। उन 3 पाइपों के जो डायमीटर हैं वो आपको दिए, व्यास दिए हैं। और सबसे बड़ा जो पाइप है वो अकेले 122 मिनट में भर सकता है। बोला है कि हर पाइप से जो पानी निकल रहा है, उस पानी का जो वॉल्यूम है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान सुनेंगे, जैसे पाइप होता है, ये होता है पाइप का मुंह, मुंह होता है भाई। जितना बड़ा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा उससे उतना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। मतलब ज्यादा पानी बाहर निकलेगा मतलब जल्दी भरेगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो यानी कि पाइप की एफिशिएंसी डायरेक्ट डिपेंड करती है कि पाइप का मुंह कितना बड़ा है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कंसेप्ट क्लियर है? ये बात तो, ये यहां पे एग्जामिनर दयालु है, इसलिए उसने लिख के दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि आप गधे हो। लेकिन अगर वो ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा उससे उतना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, पाइप की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो एफिशिएंसी डायरेक्ट डिपेंड करती है कि पाइप का मुंह कितना बड़ा है भाई। और ये पाइप का मुंह क्या होता है? सर्कुलर शेप में होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो एक कांस्टेंट है, यानी कि रेडियस के स्क्वायर पे। तो यानी कि पाइप्स की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई, जो रेडियस का रेशियो है वही डायमीटर का रेशियो है। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही व्यास का अनुपात होता है। क्योंकि डायमीटर क्या है? डायमीटर कोई नई चीज थोड़ना होती है, डायमीटर तो व्यास का दुगना ही होता है। तो यानी कि ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर लिखे या ना लिखे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपके यहां पर 3 पाइप हैं। पहले पाइप का डायमीटर 1 है,
दूसरे पाइप का डायमीटर है 1 सही 1/3 4/3, तीसरे पाइप का डायमीटर है 2। तो डायमीटर का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, तो इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर। इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। जवाब क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, पूरे रेशियो को 9 से गुणा कर दीजिए, 9 रेशियो 16 रेशियो। अब 3 का स्क्वायर 9 है और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक 36, 9 रेशियो 16 रेशियो 36। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई कठिन बात तो नहीं है, जिसको ये भी कठिन लगता हो वो पाकिस्तान चले जाओ, यहां ना रुके। आपसे पूछा तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक कितने समय में भरेंगे। सबसे बड़ा पाइप अकेले 122 मिनट में भरता है। सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, ये वाला, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है। तीसरा पाइप सबसे बड़ा है। तीसरे पाइप की जो एफिशिएंसी है वो 36 है। 36 एफिशिएंसी के साथ पूरा टंकी 122 मिनट में भरता है। तो वॉल्यूम आ गया टंकी का। तो इतने वॉल्यूम को तीनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो तीनों पाइप भरेंगे 9 और 16 25, 25 प्लस 36 61, 61 एफिशिएंसी के साथ तीनों पाइप भरेंगे। कितना समय लगेगा, 61 दूनी 122 और 36 दूनी 72 मिनट। तो 72 मिनट में तीनों पाइप मिलकर टंकी को भर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अनुभव का पहले ही आंसर आ चुका था हमारे बताने से पहले ही। वेरी गुड अनुभव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 63 करो दोस्त, क्या आंसर है इस सवाल का। ठीक है। कर पाए जी, इस सवाल को देखिएगा। अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि होती और आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करने लायक होते, कॉमन सेंस होती, तो आप इस सवाल को खुद से कर पाते। टाइम एंड वर्क में मैन वुमेन वाले क्वेश्चन सभी लोग जानते, फेमस है, आपने प्रीवियस ईयर में कर लिए होंगे। अगर थोड़ी शर्म हया हो आपके अंदर, ये भी वही सवाल है, बस यहाँ मैन वुमेन की जगह इनलेट और आउटलेट पाइप आ चुका है। ए टैंक इज फिटेड विथ पाइप्स, एक टैंक में पाइप लगे हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले पाइप हैं और कुछ खाली करने वाले पाइप हैं।
सारे भरने वाले पाइप सेम रेट से काम करते हैं और सारे जो है खाली करने वाले पाइप सेम रेट से खाली करते हैं। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल, खाली टैंक कंप्लीटली भर जाएगा 6 घंटे में जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप ऑन हो। जब 6 भरने वाले और 5 खाली करने वाले पाइप ऑन होंगे तो ये 6 घंटे में भरेगा। बट लेकिन 60 आवर्स का समय लगेगा जब 5 भरने वाले और 6 खाली करने वाले पाइप ऑन हो। तो आपसे पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में खाली टैंक कंप्लीटली भर जाएगा यदि एक ड्रेन पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, इनलेट और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी चाहिए। भाई मैंने इनलेट पाइप की एफिशिएंसी को आई मान लिया और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी को मैंने ओ मान लिया। जैसे मेन की को एम मानते थे वो मेन की को डब्ल्यू। तो अगर आपके पास 6 इनलेट पाइप है तो इतना भरेंगे और आपके पास 5 आउटलेट पाइप है तो 5 आउटलेट पाइप इतना खाली करेंगे। तो पूरा टैंक भरता है 6 आवर्स में, 6 घंटे में 6 आवर्स में पूरा टैंक भर जाता है। तो टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए कि नहीं पूरे टैंक की, क्लियर। दूसरा, लेकिन अगर आपके पास 5 फिलिंग पाइप हैं, 5 इनलेट पाइप हैं और 6 खाली करने वाले पाइप हैं, 6 ड्रेन पाइप हैं, तो पूरा टैंक मेरे दोस्तों भरता है 60 घंटे में, 60 आवर्स में। ये भी टैंक की कैपेसिटी है। तो दिस शुड बी इक्वल, यहां से ये इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों। इक्वल कर सकते हैं आप, बोलोगे हाँ सर इक्वल है। यहां से इनलेट और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ जाएगा है भैया। देखिए 6 से मेरे दोस्तों 60 कितनी बार जाएगा, 10 बार है भाई। तो 10 पंजे 50 आई और 6, 50 माइनस 6 44 आई हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां देखिएगा ये 10 छिंग 60, 60 और माइनस 5 55 ओ हो जाएगा। तो एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 55/44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5/4। तो एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक कहीं भी रख दो, चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, टोटल आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहां रख देते हैं, इनलेट की जगह 5 रखोगे 6 पंजे 30, आउटलेट की जगह 4 रखोगे 4 पंजे 20, तो 30 माइनस 20 हो गया 10, 10 छिंग 60, 60 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। तो इतने टैंक को एक आउटलेट पाइप और 2 फिलिंग पाइप कितने समय में भरेंगे। एक आउटलेट पाइप खाली करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, 2 फिलिंग पाइप भरेंगे, 2 फिलिंग पाइप भरेंगे 2 पंजे 10, 10 एफिशिएंसी के साथ। भाई एक आउटलेट पाइप खाली करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, 2 भरने वाले पाइप भरेंगे 2 पंजे 10, 10 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना हो गया 6। तो 6 एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट कितने समय में भरेगा, 10 घंटे में। 60/6 10 आवर्स। तो 10 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। बोलो हाँ। यस और नो। ठीक है भाई, इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जो चैप्टर है ये आपका पूर्णतः समाप्त होता है। क्लियर। ठीक है भाई, चलो 4 कहां से, अरे 11 से काट लिया ना सर। ओ जीरो लग रहा है ललित, वो ओ है जीरो नहीं है। रेशियो गलती हो गया वरना बना लिए थे, ऐसे गलती मत करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें युवराज, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम पूरा समाप्त है। ठीक है भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रीवियस सर का कोई भी क्वेश्चन लगाइए, अब आपका एक भी सवाल, आप प्रीवियस सर के आप सवाल लगाएंगे ना तो आपको लगेगा यार ये भी करा हुआ, ये भी करा हुआ, ये भी करा हुआ है, सब करा हुआ लगेगा। छोटी सवाल को पढ़े, सवाल की आखिरी लाइन। ठीक है भाई, वैल्यू रख देते हैं विशाल। इनलेट और आउटलेट की जो एफिशिएंसी निकाली है ना उसको हम वहां पर रख देंगे वैल्यू को, आई और ओ की। चलिए चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, नया चैप्टर में कल से शुरू करूंगा। पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप की एक ही शीट है 40 सवाल की, ठीक है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा वो। चलो दोस्त बाय।